ओम शांति। आज बाबा की 1 अप्रैल 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज नए मास का प्रारंभ हो रहा है। हम सब अपना अपना चार्ट अवश्य भेजेंगे और अपने चार्ट को स्वयं ही अपना शिक्षक बनकर खुद करेक्ट करेंगे। जिस भी सब्जेक्ट में हम कमज़ोर हैं उसके ऊपर अटेंशन देंगे। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही विषयों पर ध्यान देना है। मुरली सुनने से पहले शक्तिशाली योग करके ही मुरली सुननी है ताकि हमारी बुद्धि इन बातों को ग्रहण कर सके। इसलिए बाबा ने ये नियम बनाया वो हम सब के लिए, मुरली से पहले शक्तिशाली योग करके फिर बाबा की मुरली सुने और जो कुछ सुना उसको अपने जीवन में लाने का उद्देश्य रखना है। ऐसा जो करते हैं उनके जीवन से सेवा स्वतः होती रहती है। तन मन धन से सेवा करके अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है। आज की मुरली में बाबा ने याद दिलाया कि आप सल्वेशन आर्मी हो, ईश्वरीय सल्वेशन आर्मी हो। आपका काम है सबको सद्गति देना, सबकी प्रीत एक बाबा से जुटाना। कोई भी मिले तो उसको ये महत्व बताना कि जब आप एक के साथ प्रीत जोड़ेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे मीरा ने भी एक संग प्रीत जोड़ी, कर्म करते करते श्री कृष्ण जी को याद किया। इस समय आपको ऐसा बनाने वाला स्वयं आया हुआ है, तो अब आपकी प्रीत एक से ही जुट जाए। आप बच्चे जब एक के साथ प्रीत जोड़ेंगे तो आदि मध्य अंत सुख का अनुभव करेंगे। जीवन खुशहाल बन जाएगा, अवस्था भी खुश मिजाज बन जाएगी। अब सुनते हैं आज की मधुर मुरली आदरणीय बड़े दीदी से। ओम शांति। आज सतगुरुवार, सतगुरु बाबा हमें वरदानों से भरपूर करते हैं। आज बाबा वरदान दे रहे हैं कि भाग्यवान आत्मा भव, अंतर्मुखी भव, हर्षित मुख भव। क्योंकि जितना हम अंतर्मुखी होंगे, अपने सो स्थिति में रहेंगे, जितना हम अपने आप को हर्षित रखेंगे तो हमारा जीवन सदा भाग्यवान। भाग्य विधाता बाप हमें भाग्य दे रहा है। बाबा कहते बच्चे जितना लूटना चाहो लूट लो। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम ईश्वरी सल्वेशन आर्मी हो, तुम्हें सबको सद्गति देनी है, सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। प्रश्न है, मनुष्य अपना अक्ल किस बात में लगाते हैं, अपनी बुद्धि किस बात में लगाते हैं, और तुम्हें अपना अक्ल कहाँ लगाना है। मनुष्य तो अपना अक्ल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं, लेकिन इससे तो कोई फ़ायदा नहीं। इसका तो अंत तो फल मिल नहीं सकता। बच्चे अपना अक्ल लगाते हो पुण्य बनने में, पूज्य बनने में। उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी, तुम बच्चे तो पूज्य देवता बन जाएंगे। जितना तुम अपना अक्ल मन, अपनी बुद्धि बाप की याद में लगाएंगे, उतना पूज्य आत्मा बनेंगे। गीता है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया। एक बाबा को पाने से देखो हमें सब कुछ मिल जाता है। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं कि यह है ज्ञान मार्ग, वो है भक्ति मार्ग। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति मार्ग अच्छा या ज्ञान मार्ग अच्छा। दो चीज़ हुई ना। कहा जाता है ज्ञान से सद्गति होती, तो ज़रूर कहेंगे कि भक्ति अलग, ज्ञान अलग, दोनों अलग अलग हैं। मनुष्य समझते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा, तब सद्गति होगी। भक्ति के बीच में ज्ञान हो नहीं सकता। भक्ति सबके लिए है, ज्ञान भी सबके लिए है, क्योंकि भक्ति करते हैं द्वापर युग से।
अगर बीच में बाबा ज्ञान देवे तो अंत में हमें उतरना तो है ही, तमो प्रधान तो बनना है। बाप पाकर तब ज्ञान देते हैं जब भक्ति का अंत होता है, तब आते हैं हमें ज्ञान देकर हमारी सदगति करते। इस समय है भी कलयुग का अंत, तो ज़रूर सबकी सदगति होगी, इसलिए पुकारते हैं और गाते भी हैं कि और संग तोड़ अब तुम बाप के संग जोड़ो। अब वो कौन है, किसके साथ जोड़ेंगे, ये तो समझते नहीं। अक्सर करके बुद्धि सबकी कृष्ण की तरफ चली जाती है, क्योंकि कृष्ण तो साकारी है। हम सच्ची प्रीत तुम संग जोड़ें, तो जब कृष्ण से प्रीत जोड़ते हैं तो फिर दूसरे किसी की याद रहती नहीं, कृष्ण को ही याद करते हैं। कृष्ण का चित्र तो सबके पास है। कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, जैसे मीरा ने एक संग जोड़ी, काम काज करते ही कृष्ण को याद करती रहती थी। तो बाबा कहते घर में भी रहना है, खाना पीना भी करना है। सच्ची प्रीत कृष्ण से जोड़ी, जैसे वो आशिक व माशिक हो गए। कृष्ण को याद करने से फल भी मिलता है। कृष्ण को तो सब जानते हैं, गाते भी हैं, सच्ची प्रीत हम तुमसे जोड़ी और संग तोड़ी। लेकिन ऊंचे से ऊंचा सच्चा तो एक परमपिता परमात्मा है, जो आकर सबको वर्षा देने वाला है। उसको कोई जानता नहीं। भल कहते हैं परमपिता परमात्मा शिव है, परंतु कब आते हैं ये कोई नहीं जानता। शिव जयंती होती है तो ज़रूर आते होंगे, कब कैसे आते क्या करते किसी को पता नहीं। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि सर्व का सदगति दाता एक शिव बाबा है, परंतु कैसे करते हैं, सदगति का अर्थ क्या है, कुछ भी नहीं जानते। शिव बाबा तो ज़रूर स्वर्ग की बादशाही देते हैं। तुम बच्चे तो धर्म के थे, तुमको ये पता ही नहीं था, तुम भूल गए थे। फिर और कैसे जान सकते, जो बाबा के बच्चे जिनकी सदगति हुई थी, सतयुग में आए थे, वह भी भूल गए, तो बाकी कैसे जान सकते। अभी शिव बाबा द्वारा तुमने जाना है और दूसरों को भी बताते हो। तुम हो ईश्वरी सेल्वेशन आर्मी। सेल्वेशन कहो, सदगति की आर्मी कहो। अभी तुम बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद आर्मी बनकर स्वयं को भी निकालना है और दुनिया को भी निकालना है। तुम चित्रों पर भी समझा सकते हो। भाषाएं तो बहुत हैं, मुख्य भाषाओं में चित्र भी बनाने पड़ते हैं। भाषाओं का भी बड़ा झंझट है, इसलिए प्रदर्शनी भी बनानी पड़े। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज होता। गोले में भी समझाते हैं। सीढ़ी सिर्फ भारतवासियों के लिए है, क्योंकि भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर नीचे उतरते आए। इसमें और कोई धर्म है नहीं। ऐसे थोड़ी कि भारत तमो प्रधान बनता है और नहीं बनते, तमो प्रधान तो सब बनते हैं। तो उनके लिए होना चाहिए। ये सब बुद्धि में सर्विस करने के ख्याल आने चाहिए। दो बाप का राज भी सबको समझाना है। वर्षा रचता बाप से मिलता है। ये भी सब धर्म वाले जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण भारत में पहले महाराजा महारानी थे, भगवान भगवती थे। अच्छा, उनको ये स्वर्ग का राज्य कैसे मिला? ज़रूर भगवान द्वारा मिला। कैसे मिला, कब मिला, ये किसी को पता नहीं। ये तो बच्चों को समझाना है। चित्र तो सब तरफ हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र होंगे, भले ड्रेस फीचर्स आदि वो नहीं होंगे, क्योंकि जो सतयुग के फर्स्ट नंबर के चित्र हैं वो नहीं होंगे। जिसको जो अब आया सो बैठ बनाया। श्री नाथ श्री नाथनी, श्री राधे कृष्ण है ना। श्री राधे श्री कृष्ण कोई ताज वाले नहीं और काले भी नहीं। राजधानी लक्ष्मी नारायण की है, ना कि राधे कृष्ण की। क्योंकि सतयुग का पहला दिन तभी शुरू होता है जब लक्ष्मी नारायण को राज तिलक मिलता है। मंदिर तो अनेक प्रकार के बनाए, नाम तो एक ही रखेंगे ना, लक्ष्मी नारायण। डिनास्टी भी लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। राम सीता का घराना
लक्ष्मी नारायण का घराना, वो तो प्रवृत्ति मार्ग हो गया। राधे कृष्ण का घराना नहीं कहेंगे, तो बच्चे हैं। ये बातें सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में हैं। वह तो समझते हैं, पर धीरे धीरे सबकी बुद्धि में आएगा। बाबा कहते यज्ञ तप तीर्थ आदि करने से परमात्मा को पा सकते नहीं, परंतु भगवान कहते हैं ये सब मुझे दूर करने के रास्ते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि देहधारियों में चली जाती है तो बाप से दूर हो जाते हैं। ड्रामा में सबको दुर्गति को पाना ही है, तो ज़रूर ऐसी बातें बताते हैं। फिर बाबा कहते भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़कर जब थक जाते हैं तब फिर भगवान को पुकारते हैं कि हे पति पावन, आप आकर हमें पावन बनने का रास्ता बताओ। आप बगैर पावन कोई बना नहीं सकता। थक गए हैं, क्योंकि भक्ति पूरा दिन प्रतिदिन थकाती है। अभी तो मेले आदि पर कितने लाखों जाकर इकट्ठे होते हैं, कितनी गंदगी होती। अब तो अंत है, दुनिया को बदलना ही है। वास्तव में दुनिया एक है, उसके दो भाग बनाए तो मनुष्य समझेंगे स्वर्ग और नरक अलग अलग है, परंतु वो अभी आधा आधा है। ऊपर में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में तमो प्रधान सबको बनना ही है, क्योंकि जब भी कोई आए तमो प्रधान तो सबको बनना ही है। सृष्टि पुरानी होती जाती, इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई समझता नहीं। मूंझे हुए हैं, कोई कृष्ण को भगवान कहते, कोई फिर राम को भगवान कह देते। आजकल तो मनुष्य अपने को भी भगवान कह देते हैं। शिवो हम तत्त्वम, हम ईश्वर के अवतार हैं। देवताओं से भी मनुष्य तीखे हो गए हैं। देवताओं को फिर भी देवता कहेंगे, ये तो फिर मनुष्य को भगवान कह देते। यह है भक्ति मार्ग। देवताएं तो स्वर्ग में रहने वाले थे, अभी कलयुग आयरन एज में है, फिर मनुष्य भगवान कैसे हो सकते। देवताएं तो स्वर्ग में रहने वाले थे, आज के मनुष्य एकदम आयरन एज, तो उन्हें भगवान कैसे कह सकते। बाप कहते मीठे बच्चे, मैं आता हूँ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि मुझे आकर दुनिया को ट्रांसफ़र करना है। कलयुग से सतयुग हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वो है निराकारी दुनिया और ये है साकारी दुनिया। शांति धाम में आत्माएं रहती हैं, वो है निराकारी दुनिया, ये है साकारी दुनिया। निराकारी झाड़ भी समझने के लिए बड़ा बनाना पड़ता है। ब्रह्मा तत्व भी इतना बड़ा है जितना बड़ा आकाश है, दोनों का अंत नहीं पा सकते। भल कोशिश करते हैं, एरोप्लेन आदि में जाएंगे, परंतु अंत नहीं पा सकेंगे। सारा समुद्री समुद्र है, आकाश ही आकाश है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। भल कोशिश बहुत करते हैं कि हम इन सब बातों से जानने का कोई फ़ायदा नहीं। समझते हैं हम अपना कर निकालते हैं, अपनी समझ से काम करते हैं, पर वो है मनुष्यों का अकल। साइंस का घमंड भी कम नहीं है। भल कितना भी अंत पाने की कोशिश करे, परंतु उनको सारी दुनिया पूजेगी नहीं। देवताओं की तो पूजा होती है, कोई चक्कर लगा कर आता है तो पूजनीय तो नहीं बनते, पर देवी देवताओं का तो पूजन होता। तुम बच्चों को बाप देखो कितना ऊंच बनाते हैं, सबको ले जाते हैं शांति धाम। बल ये सब जानते हैं क्या मूल वतन से आते हैं पाठ बजाने, परंतु जिस प्रकार तुम समझाते हो ऐसे इन बातों को दुनिया नहीं जानती कि वो क्या है, कैसे आत्माएं वहाँ रहती हैं, फिर नंबरवार आती हैं, कैसे आत्माएं शांति धाम में रहती हैं, फिर नंबरवार आती हैं, ये कोई नहीं जानते। ब्रह्मा तत्व में निराकारी झाड़ है, ये भी नहीं समझते। सतयुग में थोड़े रहते हैं, बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। सतयुग की संख्या तो बहुत कम है, त्रेता के अंत तक 33 करोड़ संख्या है, तब तक बाकी सब मूल वतन में। ये साकारी वतन है, वैसे ही मूल वतन है। चलन कभी वतन कभी खाली नहीं होता, ना ये ना वो,
ना मूल वतन कभी खाली होता, आत्माएं आखिर तक आती रहती हैं, जब आना बंद होकर जाना शुरू हो जाएगा। परले होती नहीं, क्योंकि अविनाशी खंड है। ये सब बातें बुद्धि में याद रखनी है। सारा दिन यही ख्यालात चलते रहें कि हम किसका कल्याण कैसे करें। तुम संग प्रीत जुटी तो उसका परिचय भी देना है। वो बाप है, उससे हमें वर्षा मिलता है। कैसे मिलता है सो हम बता सकते हैं। बताने वालों में भी नंबरवार है, समझाने वाले भी नंबरवार हैं। कोई तो बहुत ही अच्छी रीति भाषण करते हैं, कोई नहीं कर सकते, तो उनको भी सीखना पड़े। हर एक बच्चे को अपना कल्याण करना है। जबकि रास्ता मिला है तो अपना भी कल्याण करना है, दूसरों का भी कल्याण करना है। दिल होती है, हम औरों को भी बाप से वर्षा दिलाएं। जो रहम दिल होंगे उनकी दिल होगी कि हम औरों को भी बाप का वर्षा दिलाएं। हमारे भाई बहन हैं, रूहानी खिदमत करें, सेवा करें। सब एक दो की सेवा करते हैं तो बाप आकर रूहानी सेवा सिखाते हैं। और कोई भी रूहानी सेवा जानते नहीं, माना आत्माओं की सेवा। रूहानी बाप ही रूहों की सेवा करते। जिस्मानी सेवा तो जन्म जन्मांतर बहुत की। अब अंतिम जन्म में रूहानी सेवा करनी है, जो इस समय बाप सिखा रहे हैं। कल्याण इसमें है और कोई बातों में फ़ायदा नहीं। रूहानी सेवा कर दूसरों का कल्याण करना, दुआएं लेना, इसी में कल्याण है। बाकी बातों में कोई फ़ायदा नहीं। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, तोड़ भी सबसे निभाना है। उनको भी यही समझाकर उनका कल्याण करना है। प्रीत होगी तो कुछ सुनेंगे। कई तो डरते हैं, पता नहीं हमें भी कहीं संन्यास न करना पड़े। उनको भी सबका साक्षात्कार कराना है। आजकल तो सन्यासी बहुत हैं। कफनी पहन दो, 2 अक्षर सुना दें, खाना तो मिल ही जाता है। कहाँ ना कहाँ से खाना मिल जाएगा। कोई दुकान पर जाएगा, 2 पूड़ी दे देगा, फिर दूसरे के पास जाएंगे, ऐसे पेट पूजा हो जाएगी। भीख मांगने वाले भी अनेक प्रकार के होते हैं। इस बात से तो एक ही बात से वर्षा लेना है। बेहद की बादशाही मिलती है। सदा निरोगी बनना है। सौकार मुश्किल इन बातों को समझते हैं। गरीबों का ही कल्याण करना चाहिए। बाबा प्रदर्शनियाँ बहुत बनवा रहे हैं, क्योंकि गावड़े बहुत हैं। मनीषा आदि समझेंगे कि ये नॉलेज तो अच्छी है, तो सब सुनने लग पड़ेंगे। आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला होगा। फिर बहुत आएंगे। कट निकालने में देरी नहीं लगती। कहते जाएंगे, बाबा को याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी। टाइम लगता है। रात दिन कोई लग जाए तो शायद कोई निकल आए। आत्मा प्योर हो जाएगी तो ये शरीर भी छोड़ेंगे। ये सब समझने की बातें हैं। प्रदर्शनी में भी समझाना है। मुख्य है सारे भारत की बात। भारत का राइज हो जाता तो सबका राइज हो जाता। जब सतयुग वाले देवी देवताएं ही नीचे उतरते हैं, जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, तो सबका राइज सब नीचे उतरते हैं। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी में जास्ती सर्विस हो सकती है। धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाएंगे। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। ये भी लिखना चाहिए कि 5,000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था, क्योंकि 5,000 वर्ष का चक्र वो फिरता है। ये तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाबा इशारा देते हैं, फिर भी बच्चे बहुत बातें भूल जाते हैं। कुछ भी होता है तो कहेंगे आज से 5,000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। बहुत क्लियर कर समझाना है, परंतु जब किसी की बुद्धि में ये बातें बैठे तो अखबार में भी डाल सकते हैं, ताकि कुछ समझे तो सही। ज्ञान मार्ग में बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए। ऐसी बातों को याद कर हर्षित रहना चाहिए। प्रैक्टिस पड़ जाए तो फिर अवस्था बहुत खुश मिजाज हो जाती है। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत,
माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया, आपका शुक्रिया। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है, और सबकी प्रीत एक बाप से जुड़ाने की सेवा भी करनी है। खुद भी जोड़नी है, दूसरों की भी सेवा करनी है। दूसरा, सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है। अपना भी कल्याण करना है तो दूसरों को भी रास्ता बताना है। अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है। अब आज का वरदान। एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव, जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा को स्मृति संकल्प व स्वप्न में भी नहीं लाते, अर्थात किसी भी देहधारी के झुकाव में नहीं आते। एक बाप दूसरा न कोई इस स्मृति में रहते हैं तो उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक मिल जाता है। ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान हैं। स्लोगन है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन फिर बारमुखी में आओ। अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन फिर बारमुखी में आओ, माना आत्मिक स्वरूप में टिक कर फिर बारमुखी बात करो। आज का सम्मान है कि मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। और अभी सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें